हाँ भाई देखो, जाने वाले को कौन रोक सकता है तो? हाँ भाई घर जाओ तो फिर काया को फालतू। हाँ भाई लेंस फॉर्मूला देखो, जैसे अपन ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था सेम वैसे लेंस फॉर्मूला है। वहां अपन ने पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ मैं उल्टा कर दो, मतलब माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इन सब के बारे में हम जानते ही हैं कि f बराबर तो क्या होता है, फोकल लेंथ, v बराबर क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन, तो बार बार तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, क्योंकि पहले लिख चुके हैं। क्या, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो डिफरेंस होता है, रेशियो का डिफरेंस जो होता है, यहाँ रेशियो होता है, वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m। तो वहां हमने मैग्निफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं हम, लेंस का मैग्निफिकेशन। तो वहां हमने मिरर का जब पढ़ा था, जब क्या पढ़ा था, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस v अपॉन u, बस कुछ भी नहीं, सेम है बाकी। h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। देखो v अपन को पता है क्या है, u अपन को पता है, m बराबर पता है, केवल ये नहीं पता। तो h बराबर क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, और h डैश क्या है, इमेज हाइट। अब अगर हम बात करें कि मैग्निफिकेशन जो है, अगर वो माइनस का आ जाए आंसर, वैल्यू अगर m की माइनस में आ जाए, तो इसका मतलब कैसा है, रियल है, और रियल है के साथ में क्या है, इन्वर्टेड है। और अगर m की वैल्यू प्लस आ जाए तो क्या है, वर्चुअल है, एंड क्या है, इरेक्ट। और अगर m की वैल्यू 1 से क्या आ जाए, छोटी, क्या आ जाए, छोटी, तो भैया h डैश भी क्या हो जाएगा, छोटा, किससे, s से। अगर m की वैल्यू 1 से बराबर आ जाए तो h डैश भी बराबर क्या हो जाएगा, h। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो h डैश भी क्या हो जाएगा, बड़ा, किससे, s से। बस ये दो चीज हमको पता होनी चाहिए। बाकी मेरे को ये भी पता होना चाहिए, इधर देख लो भाई, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा देख लो एक बार। ये चीज और पता होनी चाहिए कि चाहे मोटी अंटी हो चाहे पतली अंटी हो, कहने का मतलब चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तो राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू किस में आएगी, प्लस, लेफ्ट हैंड की सारी वैल्यू माइनस, ऊपर की सारी वैल्यू प्लस, नीचे की सारी वैल्यू माइनस। ये लो, काम खत्म। ये तीन चीजें अगर अपन को आती है तो मैं आने वाले लेंस के सारे न्यूमेरिकल क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। इसके बाद इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, पावर ऑफ लेंस, जिसको इसके बाद पढ़ेंगे। पहले यहां तक उतार लो। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 9.4 सामने देखो। लो किताब दो, एक किताब रुक जा, इसको मेरे को संभालना पड़ेगा। तुम्हारे पास एक ही है? क्यों भाई, बेचेगी क्या उसको? हाँ भाई देखो, सबसे पहले मैंने क्या कह रखा है कि चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का हो, क्वेश्चन हमेशा ये देखना है कि कौन सा लेंस या कौन सा मिरर दे रखा है। तो देखो, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज
प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है भाई, इधर देखो भाई, बोलना बंद कर दो। एग्जाम्पल नंबर 9.4, पहली बात क्या है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कौन सी अंटी है, मोटी अंटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुरू से वापस शुरू करते हैं। इस 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो कितना मीटर है ऊंचा, 2 मीटर। 2 सेंटीमीटर है क्या, तो ये बताओ क्या है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, सामने देख रहे हैं क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैंने लिख दिया h बराबर प्लस का 2 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आगे चलते हैं। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एक बात बताओ, रे आई, टकराई, और बताओ कौन से एफ से गुजरेगी, इधर वाले से, मतलब F2 से, ये 2F2 हो गया। तो बताओ ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेंटर से लेकर फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो भैया फोकल लेंथ किधर है, प्लस या माइनस, प्लस, इधर हो गया प्लस, कितना है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखो द डिस्टेंस, ये अच्छा, हाइट कहाँ होती है, ऊपर होती है नीचे होती है, तुम्हारे गांव में पता नहीं, नीचे भाई पैदा होते हैं बच्चे नीचे जाने लग जाते हैं जमीन के नीचे। हाँ तो देखो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। इधर देखो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितनी दूरी पर है, 15, मतलब ये क्या है 15, बताना क्या है ये 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू, और कितना है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए क्या है माइनस, इतना तक आ गया। अब आगे चलो, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड आल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। सब पूछ लिया इसने, सबका मतलब, एक तो भैया इसने पूछ लिया v, क्या पूछ लिया v, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ ली। एक इसने पूछ लिया मेरे से क्या, h डैश, मतलब इमेज की हाइट, और एक इसने मेरे से पूछ लिया जाते जाते भैया मैग्निफिकेशन ही बता दो। तो एक बात बताओ, सबसे पहले इधर देखो u है, v है, f है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, लेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है 1/f बराबर 1/v, वेरी गुड, -1/u। निकालना क्या है भाई, v, जिसको निकालना होता है ना उसको अकेला कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अकेला। तो देखो v निकालना है, इसको अकेला कर दो, तो इस u को उठा के इधर ले आओ, बताओ प्लस में हो जाएगा क्या, तो क्या कर दूं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू कितनी है 10, प्लस u की वैल्यू बताओ कितनी, -15, तो 1/v बराबर 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/15। बताओ एलसीएम कितना आएगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 - 2, तो 1/v बराबर क्या आएगा 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v बराबर 30 सेंटीमीटर, यही आ रहा है क्या, देख लो फटाफट। आगे चलते हैं भाई, क्या पूछ रहा है, h डैश, फॉर्मूला बताओ, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। बताओ सही है क्या, m का कोई मतलब अभी नहीं है, लेकिन इन दोनों का मतलब है, क्योंकि h डैश पूछ रहा है। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा, h डैश इंटू u बराबर hv, सही है, h डैश निकालना है तो hv अपॉन u। बताओ कोई दिक्कत, वो मैं टाइम से बता दूंगा सब, अभी रुक जा। h डैश बराबर h, बताओ h की वैल्यू कितनी है 2, इंटू v कितना निकाला 30, अपॉन u कितना है माइनस का 50, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, h डैश बराबर -4 सेंटीमीटर। कोई बोलेगा सर h तो माइनस में आता ही नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता भाई, वैल्यू जब आई है कंप्लीट, तो ये जो वैल्यू आई है इसका मतलब क्या है भैया,
कि इसकी हाइट जो है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। पहली बात तो यहीं से देख के पता लगा लो, बेचारा ऑब्जेक्ट तो कितने साइज का था 2 और ये कितने का है 4, तो बताओ कौन बड़ा एच डैश। लेकिन फिर भी मान लो नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, हमको तो एम निकालना है। क्या निकालना है एम। एम बराबर एच डैश अपॉन एच का को तो कोई मतलब नहीं है, इस बार क्या रखेंगे वी अपॉन यू। तो भैया एम बराबर वी, वी कितना है भाई 30, यू कितना है -50, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, एम बराबर क्या आ गया -2। अब ध्यान सुनना, अगर एम माइनस का आ जाता है तो बताओ कैसा होता है, अभी लिखाया था दूसरा। m की वैल्यू बताओ, एक से छोटी है, एक से बड़ी है, एक से बराबर है, किसको दिख रहा है रे छोटा? मैंने बोला था ना माइनस, तो माइनस से तो ये पता लग गया, बचा कौन 2, तो 2 से पता लगाएंगे ना। सुनो मेरी बात, ये मैं बता देता हूँ, एक वैल्यू आए तो क्या है बराबर, अगर 0 पॉइंटों में आए तो क्या है छोटी, और एक से बड़ी आए तो क्या है 2 3 4 5 जितनी भी है। अब आई समझ में? तो वैल्यू कितनी दिख रही है 2, तो बताओ 2 1 से क्या है बड़ी, मतलब एच डैश जो है वो क्या है बड़ा है किससे, एच। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि m की वैल्यू जो है वो क्या है 1 से बड़ी है। ये लो भाई उतार लो, सब कुछ आ गया इसमें, छाप लो जल्दी, फिर एक लास्ट टॉपिक करवाते हैं और खेल खत्म करते हैं। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, पावर ऑफ लेंस। पहली बात हम ये समझते हैं कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो किसी भी लेंस की वो पावर जिससे वो रेज को कितना कन्वर्स कर रहा है और कितना डाइवर्स कर रहा है, वो क्या कहलाती है, उसकी पावर। क्या कहलाती है? दोबारा सुन लो, लेंस का काम क्या होता है भाई, कन्वर्स करना या फिर डाइवर्स करना। तो किसी भी लेंस की वो पावर जिससे वो रेज को कितना कन्वर्स कर रहा है कितना डाइवर्स कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, पावर। तो किसी भी लेंस की वो पावर जिसमें कि वो कितना कन्वर्स कर रहा है कितना डाइवर्स कर रहा है, बस इतना याद रखना है अपन को। फिर अपन बात करते हैं कि भाई पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात, पावर ऑफ लेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो P बराबर होता है 1/f, वो भी स्मॉल f। कौन सा? फोकल लेंथ। कौन सा? फोकल लेंथ। और वो किस में आनी चाहिए, मीटर में। अगर मीटर में नहीं है, जैसे सेंटीमीटर में दे रखी है, तो पहले उसको किस में चेंज कर लो, मीटर में। लेकिन 80% चांस ऐसे हैं कि डायरेक्ट ही मीटर में दे देगा, खुद ही चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर गलती से सेंटीमीटर में दे रखा है, पहले उसको किस में चेंज करो, मीटर में। तो देखो पावर कैसे निकालते हैं, P बराबर 1/f, और f का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, फोकल लेंथ। क्या होता है? और बात करते हैं अगर SI यूनिट की, किसकी बात करते हैं, SI यूनिट। तो पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट होती है D, जिसको बोलते हैं डाईऑप्टर। क्या बोलते हैं? डाईऑप्टर। क्या बोलते हैं? डाईऑप्टर। समझ में आ गया? और डाईऑप्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D। अब मेन बात आती है कि हम कैसे समझें कि भैया लेंस मैंने कौन सा लगा रखा है। अगर डॉक्टर तुमको प्रिस्क्राइब करता है और वो बोलता है कि बेटा तुम्हारे तो कौन सा चश्मा लगेगा, माइनस का। कौन सा लगेगा? तो तुरंत समझ जाओ कि वो बात कर रहा है तुम्हारे लगेगा कॉनकेव लेंस। कौन सा लगेगा? कैसे पता करें? जब भैया P निकालेंगे ना अपन, तो अगर वैल्यू माइनस में आई तो समझ जाओ कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव। और अगर पावर जो है वो प्लस में आई, क्या आई, प्लस, तो समझ जाओ कौन सा लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ओम स्वाहा चैप्टर का समझ में आ गया? एक 2 सेकंड के अंदर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। पावर ऑफ लेंस होता है क्या है, किसी भी लेंस की वो पावर जिससे वो उस लाइट को कितना कन्वर्स कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, वो क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, और f जो है वो किस में आना चाहिए, मीटर में। फिर माइनस में नहीं, मीटर में। तो अगर वैल्यू, मतलब अगर मैं P निकाल रहा हूँ और P की वैल्यू अगर किस में आ जाए, माइनस में, तो तुरंत समझ जाओ क्या है, कॉनकेव। और अगर प्लस में आए तो क्या है, कॉन्वेक्स। और SI यूनिट क्या होती है, डाईऑप्टर। ये कम से कम 2 या 3 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट बताओ।
तो क्या होती है, डाइऑप्टर। क्या होती है, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी। लिखो भाई, टॉपिक डालो पावर ऑफ लेंस और लिख लो फटाफट। पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं, रुको।